हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। पिछले कई दिनों से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन जो है कंट्री के अंदर चल रही है और एजुकेशन का सिस्टम जो पिछले 1 साल से रुका हुआ था, बल्कि ऑनलाइन की तरफ हमको जाना पड़ा, जिसमें कि वालिदैन और बच्चे सभी लोग उसमें काफ़ी परेशानी हुई, दुश्वारियाँ हुई। और 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद में नतीजा ये निकला कि सभी को ये एहसास हो गया कि ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल एजुकेशन का मुतबादिल नहीं है, यानी कि उससे वो रिज़ल्ट नहीं आ सकता जो बच्चों को स्कूल में सीखने को मिलता है। अब चूँकि ये सेकेंड वेव आ गई है और इस टाइम में भी हालात जो हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। तमाम वालिदैन को, पेरेंट्स को और बच्चों को बहुत ही हिफाजत करने की ज़रूरत है, बहुत ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है। ऐसे हालात में चूँकि 1 साल जो है बच्चों का लॉस जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो तालीम वो क्लास में, स्कूल में जाके सीखते थे, वो ऑनलाइन से उसका रिज़ल्ट नहीं आ सका। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, केजी सेक्शन के बच्चे हैं या प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं, उनका लॉस तो बहुत ज़्यादा हुआ है। इवन बड़े बच्चों को भी उस पर फोकस करना, मुस्तकिल अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना, खुद से उसको समझना बहुत मुश्किल काम हो गया। इन हालात में मैं चाहता हूँ कि आज पेरेंट्स को कुछ टिप्स ऐसे दे दूँ जिनसे कि वो समझ सकें कि बच्चों को घर पे रहते हुए भी किस तरीके से तालीम उनकी कंटिन्यू करना है, उनके लिए क्या क्या तरीके उनको अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि उनके बच्चे जब स्कूल खुलें तो किसी से पीछे ना रहें, बल्कि अच्छी तरीके से लिखते पढ़ते हुए और बोलते हुए जाएं। तो कुछ टिप्स मैं आपको देना चाह रहा हूं, जिसमें कि आपको समझना है, सीखना है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि पेरेंट्स के ऊपर इस वक्त डबल लोड आ गया है, यानी कि बच्चों को देखभाल भी करना है, बच्चों को घर पे भी रखना है और सिखाना भी है। ऑनलाइन में भी यही होता था कि वालिदैन को, ख़ास तरीके से अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो माँओं को उनके पास बैठना ही पड़ता था। अब इन हालात में अब चूँकि छुट्टियाँ भी शुरू होने वाली हैं, बल्कि हो ही चुकी हैं, छुट्टियाँ ही चल रही हैं एक तरीके से, इसमें बच्चों को एजुकेशन से टच में कैसे रखा जाए, इसके लिए चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तमाम पेरेंट्स इस तरफ ध्यान दें और बहुत अच्छे से समझें कि बच्चे की एजुकेशन घर पर किस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं इफ़ेक्टिव वे में। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए आप कि बच्चों के सीखने का, हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग होता है। कुछ बच्चे जो हैं वो सुन करके सीख लेते हैं, कुछ बच्चे देख के सीखते हैं, कुछ बच्चे जब तक सुनने और समझने के बाद में लिख ना लें उनको याद नहीं होता, और कुछ बच्चे जो हैं ऑडियो विजुअल, यानी कि सुनना और देखना दोनों करने के बाद में जब प्रैक्टिस करते हैं तो सीखते हैं। जिसमें कि एनालिसिस के हिसाब से ये बात सामने आई है कि जो ये बीच का तरीका है, यानी कि ऑडियो विजुअल मीन्स जो है वो मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है बच्चों को सिखाने का। बहरहाल आपको अपने बच्चे के अंदर ये देखना है कि वो किस तरीके से ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख सकता है और उसके बाद में उसी तरीके से उस बच्चे के ऊपर फोकस करना है। यहाँ एक एडवांटेज ये है कि जहाँ आप अकेले हैं घर में, बच्चा भी अकेला है, वहाँ पर और बच्चे नहीं हैं डिस्टर्ब करने के लिए, आप पूरी तरीके से अपने बच्चे के ऊपर फोकस करके उसकी वीकनेसेस को दूर कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि माँओं को या फादर्स को कम से कम 1-2 घंटे अपने बच्चों के साथ में एक्सक्लूसिवली निकालना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है वो काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है। स्कूल में भी यही टेक्निक जो है अडॉप्ट की जाती है, यानी कि पूरे पोर्शन को, पूरे सिलेबस को, जो कि पूरे साल में पढ़ना होता है, और एक साथ में कई किताबें पढ़ना, लिखना, सीखना, समझना, बहुत से उसमें फैक्टर्स हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। यानी कि आप जो भी बच्चे का सिलेबस है या जो भी बुक्स है उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। और मुमकिन हो सके तो मैं जो है वो बच्चों के लिए एक्सक्लूसिवली 1 घंटा निकाल करके उनके साथ में बैठें। उस वक्त में कोई भी दूसरा काम नहीं होना चाहिए। अगर कोई दूसरा काम होता होगा या घर में किसी किस्म का भी डिस्टर्बेंस होगा या मोबाइल भी आपका चालू रहेगा या किसी किस्म का टीवी का नॉइज़ या और आउटसाइड की एक्टिविटीज़ रहेंगी, तो बच्चे को उतना फोकस नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज़ तो वालिदैन ये करें कि जो कुछ भी उनको सिखाना है, यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं, आपका मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज हो गया, हिंदी, उर्दू, मराठी, जो भी है, उसको जो है आप बाइफरकेट कर लें मुख्तलिफ हिस्सों में, यानी कि सब्जेक्ट वाइज आप उसको लेसन वाइज और फिर इन पार्ट्स जो है एक्सरसाइज के हिसाब से उनको आप डिवाइड कर लें ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स। जब तक स्कूल रीओपन ना हो जाए जून जुलाई में, तब तक आप जो है उसके लिए कुछ हिस्सा बना लें और उसको पोर्शन को आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें।
और उस तरीके से फिर आप बच्चे को पढ़ाना शुरू करें तो यकीनन बच्चा सीखता चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि घर के अंदर पूरा पुरसुकून माहौल होना चाहिए। जिस तरीके से स्कूल में एक एनवायरनमेंट बना होता है लर्निंग टीचिंग का, उसी तरीके से आपको घर में भी वो माहौल पैदा करना पड़ेगा जहाँ पे कि बच्चे डिस्टर्ब ना हो और पुरसुकून तरीके से वो कंप्लीटली फोकस्ड अपनी स्टडीज़ की तरफ हो पाएँ। तीसरी बात यह है कि बच्चों का फोकस बढ़ाने वाले खेल वो आपको बच्चों के साथ में करना पड़ेंगे। यानी कि अगर बच्चे छोटे हैं, केजी सेक्शन वगैरह में हैं, तो प्ले वे मेथड का तरीका अपनाना पड़ेगा ताकि बच्चे जो हैं उसमें खेल खेल में बहुत सी चीज़ें सीख सकें। यानी कि इस तरीके के गेम्स आपको खेलना पड़ेंगे। जैसे आपको काउंटिंग सिखानी है तो आप स्टेप्स को गिन करके 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, फिर रिवर्स में कर सकते हैं। इसी तरीके से अल्फ़ाबेट्स को भी आप जो है गेम की सूरत में ला सकते हैं। रुपीज़ का गेम खेल सकते हैं, कुछ शॉपिंग करने के तरीके से आप खेल सकते हैं। इसको बोलते हैं प्ले वे मेथड। यानी कि प्ले वे मेथड से अगर आप बच्चे को सिखाएंगे तो वो बहुत आसानी के साथ में खेल खेल में ही उस चीज़ को सीख लेगा। तो इस तरीके के खेल जो हैं वो स्कूलों में बच्चों के साथ खेले जाते हैं ताकि वो बग़ैर किसी डिफ़िकल्टी के, बग़ैर किसी परेशानी के उन चीज़ों को सीख सकें जो कि उनको किताब में रटना पड़ती हैं। और इस तरीके से बच्चे बोर भी नहीं होते और बहुत अच्छे तरीके से उनको सीख लेते हैं। इसी तरीके से बच्चों को पजल्स या क्विज़ या पिक्चर रिकग्निशन या पिक्चर्स के अंदर डिफरेंस करना, माइंड के गेम्स जो है वो बच्चों को खिलाइए जिसमें कि बच्चे इन्वॉल्व हो सकें। यानी क्विज़ भी हो या इस तरीके के अल्फाज हों, लेटर्स हों। अगर स्पेलिंग आपको याद करानी है तो कुछ फादर जैसे आपने लिखा है तो FATH को छोड़ दीजिए, R लिख दीजिए और बच्चे से कहिए फिल करें। इसी तरीके से और भी दूसरे गेम्स हैं जिनको कि आप कर सकते हैं। नंबर्स को भी आप इस तरीके से स्किप करके लिख सकते हैं, बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। उसको एक्टिविटीज़ के हिसाब से आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ताकि उसको बच्चे करने में मज़ा लें। और इसके साथ ही बच्चों को कुछ ना कुछ रिवार्ड देना ना भूलें। अगर उन्होंने सब कुछ सही कर लिया है तो कुछ चॉकलेट या कोई और चीज़ उनको जो है बहैसियत रिवार्ड उनको मिलना चाहिए ताकि उनको लगे कि हाँ उन्होंने कुछ अच्छा किया है जिसके रिवार्ड में उनको ये इनाम मिला है। इसी तरीके से फोकस को बढ़ाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए बग़ैर पलक झपकाए देखने से भी बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये भी एक्सरसाइज आप डेली बेसिस पे बच्चों को कराएं ताकि उनका फोकस, कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। टंग ट्विस्टर्स तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप उनको मुख्तलिफ़ किस्म के टंग ट्विस्टर्स आप ढूंढ लें और बच्चों को प्रैक्टिस कराएं तो उससे उनकी ज़बान जो है वो आसानी से पलटने लगती है और अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि एक टंग ट्विस्टर है कि चांदनी रात में चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चट्टी चटाई। तो अगर इसको बार बार बच्चे बोलेंगे तो उनको अपनी ज़बान पलटने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी। शुरू में अटकेंगे, कुछ मज़ा भी आएगा, लेकिन उसके बाद में फिर वो उसको बोलने लगेंगे। इसी तरीके से एक दूसरा है कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो समझ ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। फिर इसके बाद में कुछ आप इंटरेस्टिंग तरीके से उल्टा पढ़ना सिखाएं। यानी कि A to Z तो आप फटाक से विद इन नो टाइम आप A to Z कह सकते हैं, लेकिन वहीं पे आप उसको बोलिए कि नाउ अभी Z से लेकर के आप जो है A की तरफ जाइए। तो जाहिर सी बात है कि उसको पूरा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। और इसी तरीके से काउंटिंग के लिए भी है कि 1 to 100 तो आप गिनते चले गए सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन जब उसको बोला जाए कि 100 से लेकर के आप 1 की तरफ आइए तो 100 99 98 97 96 95, तो उसमें जो है उसको अपना ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा कि किस तरीके से कंसंट्रेशन के साथ में कोई काम किया जा सकता है। इसके साथ ही दूसरी एक चीज़ ये होती है कि कोई भी तस्वीर आप दिखाएं बच्चे को और उसके ऊपर उसको कोई स्टोरी बनाने के लिए बोलिए। स्टोरी बनाने का तरीका ये होता है कि जो भी पिक्चर में दिख रहा है उसको प्रेजेंट मान लीजिए और स्टोरी जो है पास्ट से शुरू करिए। यानी कि पहले कुछ हो रहा था और फिर जो है पिक्चर में अभी ये हो रहा है और उसका आउटकम क्या होगा। यहाँ पे आप बच्चे को पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो डेवलप करने को मिलती है। बच्चा जो है समथिंग विजुलाइज करना सीख जाता है कि आगे क्या हो सकता है, क्या हो रहा था और इस वक्त में क्या हो रहा है। तो पिक्चर राइटिंग, पिक्चर स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस भी आप बच्चों को करा सकते हैं। डेली कोई एक अच्छी खूबसूरत पिक्चर दिखाइए। हाँ, उसमें ध्यान ये रखना है कि बच्चे की सोच को पॉजिटिव रुख देना है। यानी कोई भी चीज़ को देख करके उसके अंदर निगेटिव थॉट्स ना आए, बल्कि पॉजिटिव डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्टिव बात जो है वो उसके एंड में आना चाहिए। वो चीज़ आप डेवलप कर सकते हैं जो बच्चे को प्रैक्टिकल लाइफ में
जब वो अपनी ज़िंदगी के मैदान में निकलेगा तो वहाँ पे उसको बहुत मुफीद साबित होगी। इसी तरीके से वर्ड्स को देख करके सेंटेंसेस बनाना, यानी कि कोई भी वर्ड देख करके, जैसे फॉर एग्जांपल फियर, अगर हम फियर को एक लफ्ज़ मेंशन करें और इस पर कहें कि फ़ौरन इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाओ, तो यू कैन मेक ए सेंटेंस के करेज रिमूव्स फियर। इसी तरीके से एक वर्ड है शेम, SHAME, शेम, तो यू कैन मेक ए सेंटेंस कि देयर इज़ नो शेम इन डूइंग माइनर थिंग्स। तो इस तरीके से बच्चे जब अच्छे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा एंड दे कैन डू समथिंग बिग इन लाइफ। तो सिस्टमेटिक तरीके से रोज़ाना अगर आप 2 से 3 घंटे, ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही 2-3 घंटे बैठें, आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 1 घंटा सुबह में ले लें, 1 घंटा दोपहर के बाद ले लें, या 1 घंटा शाम को सोते वक्त ले लें। तो जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट हो, अपने हिसाब से 1 घंटे के लिए फोकस करके उस वक्त में आप अपने घर में कोई काम ना करें, सिर्फ बच्चे के साथ रहें, उसकी बुक्स के साथ में रहें और उसको फुल्ली इंगेज करके जब आप उसको पढ़ाएंगे तो वो वहाँ पर सीखता रहेगा, और जब स्कूल खुलेंगे तो वो किसी से भी कम नहीं होगा, बल्कि ही विल बी नंबर 1 इन द स्कूल इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट।